बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th बायोलॉजी का सेकंड पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो एसएससी 2023 में हुआ था। ओके, हार्ड एरिया वाला पेपर मैंने अपलोड कर दिया, उसकी कंप्लीट सोल्यूशन सेट अपलोड कर दिया, आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं। तो अभी हम इस सेकंड पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विद सूटेबल एग्जांपल्स ऑफ हार्मोन। ओके, देखो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि एक ऐसा किस्म का फीडबैक जिसमें जो सिस्टम का आउटपुट होता है वो फर्दर सिस्टम के रिएक्शन को रोकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिएक्शन है, मतलब सबस्ट्रेट है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। अब जो प्रोडक्ट बना है वो उस सबस्ट्रेट के फर्दर रिएक्शन कन्वर्ट होने को रोक दे, मतलब ये कि सिस्टम का आउटपुट ही इनहिबिट कर रहा है उस प्रोसेस को। तो इस चीज़ को हम किसका नाम देते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का नाम देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम है तो इंसुलिन सेक्रीट होता है। अब जैसे ही मतलब ये कि इंसुलिन है वो सेक्रीट होगा तो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करेगा। अब जैसे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जब नॉर्मल हो जाएगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा फर्दर मतलब इंसुलिन की सेक्रेशन को इनहिबिट कर देगा। ओके, इसकी डिस्क्रिप्शन आप यही लिख सकते हैं, इसी को लिखें और इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। मैंने ऐसे समझें कि कम्प्लीटली जो रिक्वायर्ड डाटा है वो मैंने लिखने की कोशिश की है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स। देखो, बैक्टीरियोस्टेटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, बैक्टीरिसाइडल ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। अब वो कैसे कि दे इनहिबिट द सेल वाल फॉर्मेशन एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर सेल वाल को बनने नहीं देते। अब बैक्टीरियासाइडल क्या करते हैं? इनहिबिट द डीएनए रिप्लिकेशन एंड द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देते, उसका डीएनए रिप्लिकेट नहीं होने देते। ठीक है, थर्ड क्या है उसकी एग्जांपल में? सेफेलोस्पोरिन्स है, और बैक्टीरियासाइडल की एग्जांपल में क्या है? टेट्रासाइक्लिन है, सल्फोनामाइड्स है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीरोफाइट्स एंड हेड्रोफाइट्स एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। देखो, जो हेड्रोफाइट्स हैं वो ऐसी प्लांट्स होती हैं जो इक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहती हैं, और ज़ीरोफाइट ऐसे प्लांट्स हैं जो ड्राई रीजन यानी डेजर्ट रीजन में रहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट ये है कि प्लांट्स जो ज़ीरोफाइट हेड्रोफाइट प्लांट्स हैं उनके लार्ज सरफेस एरिया होती है, लार्ज लीव होती हैं, और स्टोमेटा भी उनके अपर सरफेस पे होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेशन हो। लेकिन ऐसे प्लांट्स अपनी लीफ को लूज़ कर देते हैं ताकि, या स्पाइंस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ट्रांसपेरेशन कम हो, वाटर कम लूज़ हो। उस हेड्रोफाइट्स की एग्जांपल में है वाटर लिली, और ज़ीरोफाइट की एग्जांपल में है कैक्टस। नेक्स्ट ये है कि इनमें से वैसे तो कोई से दो टर्म एक्सप्लेन करने थे, मैं तीनों करूँगा। फर्स्ट है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एक्चुअली टफ कैपिलरीज होता है, जो बोमैन कैप्सूल क्या करता है, इनको सराउंड करता है। बोमैन कैप्सूल टफ कैपिलरीज को सराउंड करता है। ये दोनों की डेफिनेशन में आ जाती है। मज़े की बात ये है, ठीक है, दोनों की डेफिनेशन में। ओके, तो ग्लोमेरुलस क्या है कि ये फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी। सेकंड बोमैन कैप्सूल है। बोमैन कैप्सूल में आप ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या होता है कि एक डबल हॉलो कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस मौजूद होता है। ओके, अब नेक्स्ट है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो सॉल्यूट्स वगैरह या वाटर वगैरह है उसको रीअब्जॉर्व किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब ये कि जब नेफ्रॉन के अंदर ये सारी चीज़ें चली जाती हैं तो मोस्ट ऑफ 99% ऑफ द जो मतलब ये कि सॉल्यूट्स या वाटर वगैरह होते हैं उनको रीअब्जॉर्व किया जाता है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट ये है कि ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। देखो, ब्रीदिंग में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन इज़ मोर कम्प्लेक्स एंड इंक्लूड्स द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। देखो, फूड की ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और एनर्जी रिलीज होता है।
ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है और रिस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग में आर्गन्स इन्वॉल्व होती हैं, रिस्पिरेशन में सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, सेलुलर आर्गन्स में होता है। नेक्स्ट है माइक्रोपाइल क्या है और एम्ब्रियो क्या है। देखो माइक्रोपाइल एक ऐसी ओपनिंग है जहाँ पे मतलब पोलन जो पोलन है वो इंटर होता है ओव्यूल के अंदर, और इससे मतलब फर्टिलाइजेशन में मदद मिलती है। और मैक्रोपाइल एक वो ओपनिंग है, मतलब एक छोटी सी ओपनिंग है जहाँ से वाटर इंटर होता है किसके अंदर, सीड के अंदर, फॉर एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। एम्ब्रियो आपको पता है कि ये इमेच्योर प्लांट है और ये इट कंसिस्ट ऑफ रेडिकल, पल्म्यूल और 1 or 2 कोटिलेडन्स, और आपको पता है रेडिकल से रूट निकलती हैं और पल्म्यूल से शूट निकलती हैं। नेक्स्ट ये आपको डायग्राम दिया गया था स्टूडेंट्स ह्यूमन का, ठीक है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का, आप ये बना सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आपको पता है आई होप। नेक्स्ट ये है कि डिस्क्राइब द बाइनरी फिशन इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। देखो प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होती हैं और इनके अंदर बाइनरी फिशन होती है। अब माइटोसिस के ज़रिए जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो दो में डिवाइड हो जाता है, उनका साइज भी इक्वल होता है, ठीक है, और डाटर सेल्स होते भी आइडेंटिकल है। अब प्रोटोजोन्स में पैरामीशियम और अमीबा वगैरह में यही मतलब बाइनरी फिशन होता है। ये आपको दो इमेजेस, इस तरह के दो इमेजेस दिए गए थे, ये वाला नहीं है लेकिन इसी तरह के दो इमेजेस दिए गए थे। अब इनमें आपने क्या करना है कि डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करना है। राइट द नेम ऑफ दीज डिसऑर्डर्स। जो फर्स्ट है वो मायोपिया है और दूसरा क्या है, हाइपरमेट्रोपी है। ओके, अब हाउ दीज कैन बी ट्रीटेड। जो मायोपिया है कनकेव लेंस से ठीक, लेंसेज से ठीक होता है, और जो हाइपरमेट्रोपिया है वो कन्वेक्स लेंसेज से ठीक होता है। ओके, ये है कि डिस्क्राइब द विजन एबिलिटी ऑफ अ पर्सन हैविंग दीज डिसऑर्डर्स। देखें जिसमें मतलब मायोपिया होता है वो दूर की चीज़ों को नहीं देख सकता, और जो हाइपरमेट्रोपिया है वो करीब की चीज़ों को सही से नहीं देख सकता। नेक्स्ट है हाउ बैक्टीरिया डिवेल्प रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स। देखो एंटीबायोटिक्स को जब बार बार इस्तेमाल किया जाता है, उसे मिसयूज़ या ओवर यूज़ किया जाता है, तो उससे बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डिवेल्प कर देते हैं। अब वो रेजिस्टेंस दो तरीके से होता है, एक है म्यूटेशन और दूसरा है ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू प्लाज्मिड। ठीक है, मतलब ये कि प्लाज्मिड के ज़रिए उस रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। ये कॉन्जुगेशन का एक प्रोसीजर होता है, उसके दौरान ये जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, उस दौरान रेजिस्टेंस के जो जीन्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। तो अब ऐसे ऑर्गेनिज्म फिर मरते नहीं हैं और ग्रो करते रहते हैं, और इन रिस्पॉन्स ऐसे बैक्टीरिया जो ऐसे जर्म्स जो डिजीज़ काज करते हैं उनको ट्रीट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द काजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस। देखो आर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। ये ओल्ड एज और वीमेन में ज़्यादा होता है। सिम्टम्स क्या है, पेन एंड स्टिफनेस होता है, और ट्रीटमेंट क्या है कि पेन किलर्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द रिप्रेजेंट फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन ऑफ अ गिवन क्रॉस ऑफ पी प्लांट, जिसमें मतलब जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है स्मॉल टी पे, एक टॉल है और एक शॉर्ट है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं जिसमें आपको कैपिटल टी नज़र आ रहा है और दूसरे साइड पे स्मॉल टी नज़र आ रहा है। कैपिटल टी टॉल को मेंशन करता है, स्मॉल टी डॉर्फ को यानी शॉर्ट हाइट को शो करता है। इनके गैमेट्स बनाएंगे, इनके गैमेट्स बना के क्या करेंगे, उनको आपस में क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, और कैपिटल टी स्मॉल टी जिसमें टी डोमिनेंट है इस वजह से टॉल प्रोड्यूस होगा। अब हम इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे। सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में हमें जो ऑफ स्प्रिंग अपटेन होता है वो क्या होता है कि 3:1 होता है जिसमें 3 टाल और एक क्या होता है, शॉर्ट होता है। ओके, और इसकी जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या है, 1:2:1 होगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, आ जॉइंट इज शोन इन द डायग्राम। ये ऊपर डायग्राम में आपको ये जॉइंट दिया गया था। अब ये बताओ कि ये कौन सी जॉइंट है। अब ये जॉइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और ये कहाँ मौजूद है, शोल्डर में मौजूद है, और इसका एक फंक्शन बताओ। ये एक्चुअली ये एक ऐसा जॉइंट है जो क्या करता है, आपकी तमाम डायरेक्शंस में आपको मूवमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टेम्पररी पैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स एंड कॉमन सिलेज्म। टेम्पररी पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स हैं जो एक मखसूस हद तक मतलब मखसूस टाइम के लिए आपकी होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल बेड बग्स हैं और लीच हैं।
एंडोपैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होती हैं जो बॉडी के अंदर रहती हैं, जैसे कि लीवर फ्लेक हो गया, राउंड वर्म्स हो गई और टैप वर्म्स वगैरह हो गई। ये इवन क्या करते हैं कि ये फर्टाइलिटी, किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म की फर्टाइलिटी को भी कम करते हैं। नेक्स्ट है कॉमन सिलेज्म। कॉमन सिलेज्म एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है और दूसरे को ना तो फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है। अब इसमें सकर फिश की बात कर लें, जो कि शार्क और वेल्स के साथ अटैच हो जाता है। अब इस तरीके से जहाँ जहाँ शार्क और वेल जाएंगे तो इससे इससे उसको न्यू फीडिंग एरियाज़ का जो है ना इस एक्सेस मिल जाती है इनकी मदद से। ओके, नेक्स्ट ये है कि हाउ स्मोक इज़ फॉर्म्ड, स्मोक कैसे बनती है और डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट। देखो स्मोक ये है कि जब हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कंबाइन होते हैं तो सूरज की मौजूदगी में तो वो स्मोक बनती है। ठीक है, मतलब ये कि स्मोक और डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर को हम स्मोक कहते हैं। ओके, अब इसका इफेक्ट क्या है कि इट हैम्पर्स द वियंस, मतलब इससे वियंस को सही से मतलब नज़र नहीं आता, इंसान की नज़र थोड़ी वीक हो जाती है और ये रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी काज करता है और एलर्जिक रिएक्शन भी काज करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। इवन ये सोल्यूशन सेट्स आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हो। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।